बहुत समय पहले कैलाश पर्वत के समीप एक घना जंगल था। उसी जंगल में सिंहासुर नाम का एक भयंकर राक्षस रहता था। वो शक्तिशाली था, परंतु घमंडी भी। अपने बल के नशे में वो साधु संतों को परेशान करता, गांवों पर हमला करता और लोगों की पूजा अर्चना तक बिगाड़ देता। एक दिन सिंहासुर ने सोचा, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, अब पूरे देवलोक पर भी राज करना चाहिए। सबसे पहले मुझे वो देवता हराना होगा जो बुद्धि और ज्ञान का देवता है, गणपति। सिंहासुर ने गणपति को ललकारा, अरे गणेश, अगर तुझ में दम है तो मुझसे युद्ध कर। आज से मैं ही इस सृष्टि का मालिक बनूंगा। गणपति मुस्कुराए। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि शांति थी। वे बोले, सिंहासुर, शक्ति से ज्यादा बड़ी होती है बुद्धि। अगर तू अपनी ताकत का उपयोग अच्छे काम में करेगा तो तुझे सारा संसार सम्मान देगा, लेकिन अगर तू अत्याचार करेगा तो उसका अंत विनाश ही होगा। पर सिंहासुर नहीं माना। उसने युद्ध शुरू कर दिया। पहाड़ हिलने लगे, नदियां उफान पर आ गईं। देवता चिंतित हो उठे। गणपति ने सोचा, राक्षस को हराने के लिए केवल बल नहीं, बुद्धि का प्रयोग करना होगा। गणपति ने अपने वाहन मूषक यानी चूहे को आदेश दिया, मूषक, राक्षस की शक्ति उसकी गदा में है, तू धीरे से उसकी गदा चुरा ला। रात के अंधेरे में मूषक चुपके से सिंहासुर की गदा ले आया। सुबह जब राक्षस युद्ध भूमि में आया तो उसके पास हथियार ही नहीं था, वो कमजोर पड़ गया। गणपति ने बिना उसे मारे उसे अपनी सूंड से बांध लिया। गणपति बोले, सिंहासुर, अब तुझे दो रास्ते हैं, या तो भलाई के मार्ग पर चलकर सबकी रक्षा कर, या फिर हमेशा के लिए इस जंगल से बाहर निकल जा। सिंहासुर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गणपति से माफी मांगी और वचन दिया कि अब वो किसी को नहीं सताएगा। उस दिन से गणपति का नाम विघ्नहर्ता पड़ा, यानी जो सभी विघ्नों और परेशानियों को दूर करते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शक्ति से बड़ी होती है बुद्धि और संयम। गणपति हमें सिखाते हैं कि लड़ाई में भी करुणा और क्षमा सबसे बड़ा अस्त्र है।